नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने जितिया व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय की बात है, नर्मदा नदी किनारे कंचनवाटी नामक एक नगर था, जो कि एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर के राजा मलई केतु थे। उस नगर में नदी के पास एक मरुस्थली भूमि थी, जहाँ पर एक विशाल पेड़ हुआ करता था, जिस पर एक चील रहती थी। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक गुफा में एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक दूसरे को सगी बहन की तरह प्यार करते थे। एक दिन की बात है, सियारिन उसी नदी पर कुछ महिलाओं को जितिया पूजा करते देखी। सियारिन ने चील को कहा, देखो वहाँ जाकर देखो, कुछ महिलाएं कुछ व्रत कर रही है और पता लगाओ। तब चील उड़कर आई और महिलाओं से पूछने लगी, आप सभी लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? तब उनमें से कुछ महिलाओं ने कहा कि हम जीवित वाहन व्रत कर रहे हैं। यह इसे जितिया के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान का सुख मिलता है। तब चील और सियार दोनों ने मिलकर संकल्प किया कि हम भी इस जितिया व्रत को करेंगे। दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से इस जितिया व्रत को किया। जिस दिन चीलों और सियार ने इस जितिया व्रत को रखा था, उसी दिन उस नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी वृक्ष के नीचे किया गया। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया। रात काफ़ी हो गई। चीलों सियार दोनों ने व्रत कर रखा था, पर सियारिन को काफ़ी भूख लगी थी। आधी रात को वो भूख से व्याकुल होकर उसने उस मृत व्यक्ति को खा लिया। दूसरी तरफ चील ने उस व्रत को बहुत विधि विधान से पूर्ण समर्पण भाव से इस व्रत को किया। सियार और चील अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म ली। दोनों बहनों के रूप में जन्म ली। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। समय बीतता गया। बड़ी बहन का विवाह, शिलावती का विवाह एक धनी व्यक्ति से हुई। उसके बाद उसके 7 पुत्र को उसने जन्म दिया। इधर छोटी बहन कपूरावती का विवाह मलई केतु राजा से संपन्न हुआ। इधर समय बीतते बीतते बड़ी बहन ने 7 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन छोटी बहन कपूरावती जितने भी बच्चे को जन्म देती थी, जन्म के उपरांत उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। बड़ी बहन के बच्चे बड़े हो गए। सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। सभी बच्चे जवान हो गए थे। इधर कपूरावती अपनी बड़ी बहन के 7 पुत्र को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी। मन ही मन बहुत दुखित होती थी। एक दिन की बात है, अश्विन मास के अष्टमी तिथि का दिन था, जिस दिन जितिया का व्रत था। कपूरावती ने अपने राजा से कहकर अपनी बहन की बड़ी बहनों के 7 बच्चे के सर कटवा दिया और 7 को नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें लाल कपड़े पे उन सभी के सर को रखकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। यह देखकर जितवाहन भगवान ने मिट्टी की मूर्ति लाकर उन 7 भाइयों का सर को धड़ से जोड़कर उनमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकते ही 7 पुत्र जीवित हो उठे और वो सभी अपने घर लौट गए। रानी कपूरावती के भेजे हुए फल की टोकरी फल फूल बन गए और इस तरह वो उसके घर सारी टोकरी पहुंच गई। इधर कपूरावती उस दुखी समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। पूरे दिन इंतजार करती रही, पर कोई समाचार नहीं मिला। अंत में कपूरावती स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची। वहां जाकर देखी कि उसके 7 पुत्र जीवित थे। यह देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। बड़ी बहन ने यह बात जानकर उसे माफ़ किया, लेकिन जब दोनों बहनों ने उसी पेड़ के नीचे पहुंची, जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंची, उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। उस वृक्ष के नीचे पहुंचते कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसी हालत में उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा मलई को पता चला तो वह उसी वृक्ष के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया। इस तरह जीवित वाहन पुत्र कथा समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।